नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम आपको पढ़ा रहे थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ा रहे थे बेटा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के। मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया था, दूसरा वीडियो आज आपको मिल जाएगा। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया था। आज क्या कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 से। कहाँ से कराएंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 से कराएंगे, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट एसएस हाईटेक पे। तो हम बच्चा बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 11 किसकी बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा ये हम देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है बेटा, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह क्या रहा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्याओं की एक संख्या, दो संख्याओं की एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात करें। ऐसी संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन में आपकी दो संख्याएं हैं। हम मान लेते हैं दो संख्याएं, माना माना दो संख्याएं जिसमें इकाई इकाई आप मान सकते हैं x को और दहाई मान सकते हैं। दहाई की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी y हो जाएगी। इकाई की संख्या x हो जाएगी, दहाई की संख्या y हो जाएगी। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बेटा? बताइए आप। संख्या क्या बनेगी आपकी? बताइए। संख्या बन जाएगी बेटा। देखो, जब संख्या बनेगी, संख्या आपकी इकाई इकाई क्या है बेटा? x है, और दहाई में बेटा 10 ऐड हो जाता है तो हो जाएगा 10y। संख्या क्या बन गई आपकी? 10y प्लस एक्स। क्या बन गई? 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन आगे क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, संख्या के पलटने में बड़ी संख्या का दहाई अंक तथा इकाई अंक क्रमशः x तथा y है। तो अब पलटने पर बनी संख्या क्या करने बेटा? पलटने पर बनी संख्या, जब आप संख्या को पलटोगे तो क्या हो जाएगी बेटा? 10x प्लस वाई हो जाएगी। ये क्या आपकी संख्या है? 10x प्लस वाई हो जाएगी। ये क्या बेटा? आपकी संख्या है। आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कहता। कह रहा है संख्या का योग क्या बोल रहा बेटा? इन संख्याओं का योग कितना बेटा? 66 है। कितना है? इन संख्याओं का योग कितना बेटा? 66 है। तो आगे देखते हैं। अब इनका, इसका और इसका, संख्या और संख्या को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना बेटा? 66 है। तो हम कहते हैं प्रश्नानुसार, इसके अनुसार बेटा, प्रश्न के अनुसार संख्या 10y प्लस एक्स प्लस पलटने पर 10x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 66 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10y यहाँ पे है और 1y यहाँ पे है। 10 एक 11y हो जाएगा प्लस 10 एक 11x हो जाएगा बराबर 66 हो जाएगा। अब इस पूरे में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? 11 कॉमन कर सकते हैं। अगर 11 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 66। अब इसमें हमने 11 कॉमन कर लिया, 11 तक बुरे में है, बराबर के उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा बेटा, भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 11 छक्का 66 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? समीकरण 1 आ जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। क्वेश्चन आगे देखते क्या कह रहा है। पुनः प्रश्न अनुसार अपने देखते हैं। कह रहा है यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है। संख्याओं के अंकों का अंतर कितना बेटा? 2 है। बहुत बढ़िया। अब संख्या आपने क्या माना था? एक्स वाई। क्या माना था? एक्स वाई। पुनः प्रश्नानुसार, अब बेटा आपने माना क्या था? संख्याओं का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। इसको समीकरण आप सेकंड मान लीजिए। जब इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे आपके पास 2 समीकरण आ गए। इनको क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने बेटा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 प्लस 2, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे, एक हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 6
और समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। जब इनको जोड़ोगे तो चिन्ह चेंज होंगे, कुछ भी नहीं होगा बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि y एक प्लस में और एक y माइनस में है, y से y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 2x इक्वल टू 6 2 8 और x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, तो 2 चौको 8, x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब x का मान समीकरण आप चाहो तो समीकरण 1 में रख सकते हो और चाहो तो समीकरण 2 में रख सकते हो। तो किस में रखें बेटा, समीकरण 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास, x प्लस वाई बराबर 6। आपको x की वैल्यू पता है क्या है, 4 प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 6, ये इधर प्लस का बराबर को आ जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यू आ गई आपके पास, आ गई कि नहीं। अब आपको संख्या बताना है, क्या बताना बेटा, संख्या बताना है। तो आपने संख्या क्या माना था लल्ला, यहाँ पे माना था 10y प्लस x। संख्या क्या बन जाएगी, 10x 10y प्लस x। अब 10y की वैल्यू क्या आपके पास बेटा 2 है, प्लस x की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, 10 दूना 20 प्लस 6 बराबर 26। एक संख्या ये बन जाएगी। अब इस संख्या को आप पलटोगे, क्या करोगे, इस संख्या को पलटोगे, पलटने पर क्या बनेगी हमारी 10x प्लस वाई, क्या बनेगी, पलटने पर आपकी बनी 10x प्लस वाई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दोगे 10 गुणे x की वैल्यू क्या आपके पास 4 है, प्लस y की वैल्यू क्या है 2 है, 10 चौक 40 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 42। तो दो संख्या हमारी ये आ जाएंगी, एक आ जाएगी 26 और एक क्या आ जाएगी बेटा 42, क्या आ जाएगी 26 और 42। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करना, आपको संख्या ज्ञात करना है। भारी मिस्टेक होगा बेटा, यहाँ पर x की वैल्यू 4 है ना कि 6, 4 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो संख्या हमारी क्या हो गई 24 और 42। जो संख्याएं हमारी आएंगी, संख्याएं हो जाएंगी तो 24 और 42, ये हो जाएगा आपका आंसर बेटा। क्या हो जाएंगी 24 और 42, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, देखते क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक है बेटा, जल्दी इसको नोट करिए। ठीक है, उम्मीद करते बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग। आप पहले मान लेते हो इकाई अंक क्या है और दहाई अंक क्या है। माना कि 2 अंकों की, माना क्वेश्चन नंबर 12, माना 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक, बेटा इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका, आपने मान लिया x और दहाई अंक क्या हो जाएगा, दहाई अंक y हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह का रहा आगे आप देखो, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। संख्या का योग कितना बेटा 9 है। पहले तो इसमें हमको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। जब इकाई का अंक संख्या, यहाँ पे क्या कर दोगे आप संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, इकाई आपका x प्लस 10y हो जाएगा। ये आपकी क्या बन गई बेटा, संख्या बन गया। देखो अगर हम क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको फोन लेके पढ़ाते ना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उसमें हम निकाल देते। अब यहाँ पे हमको फोन लेके पढ़ाना पड़ रहा, काफी अजीब लग रहा है। अगर यहाँ पे हम नोट्स भी बनाए, क्वेश्चन भी बनाए, तो आपको तो ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप देख रहे हो, लेकिन क्वेश्चन मैं कहाँ देखूँ, इसीलिए फोन का यूज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, कहाँ चला गया क्वेश्चन हमारा,
हाँ, 2 अंकों की संख्या का योग 9 तथा इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब बेटा इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। तो आप करते हैं, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। जब आप इसको पलटोगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा। तो बेटा प्रश्नानुसार देखो ये आपको इम्पोर्टेंट होता है। क्यों लिखते हैं इसको, क्योंकि हमको पता रहे कि हमने माना क्या है। मान लिया आप इसको नहीं लिखे कि आपने इकाई अंक x माना, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे y रख दिया, क्वेश्चन हमारा पूरा गलत हो जाए कि नहीं। इसीलिए हम इसको मानते हैं, पहले लिख लेते हैं कि इकाई अंक क्या और दहाई अंक क्या है। ठीक बेटा, तो प्रश्न हमारा कह रहा है संख्या को जोड़ने, संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई बराबर कितना है, 9 है। पुनः प्रश्नानुसार अब दोबारा प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है इसका 9 गुना। किसका, आपको पहली संख्या x का 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है बेटा, 10x प्लस वाई के क्या है बेटा, बराबर है। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, पलटने पर संख्या ये बनी थी, इसका 2 गुना और संख्या का 9 गुना के बराबर है, संख्या के 9 गुने के बराबर है, इतना कह रहा बेटा। ठीक है, उम्मीद करते ये इतना आपको समझ में आया होगा कि इतना क्यों किया मैंने, क्योंकि बोला संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना उस संख्या के 9 गुने के बराबर है, तुम 9 गुने के बराबर कर दिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 9 धामा 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। अब यहाँ पे y को एक तरफ कर लो, x को एक तरफ कर लो। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 90y है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 88y। क्या हो जाएगा 88y, इसको बराबर की उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 से 9 जाएगा 11x, कितना 11x। तो आप 11 का नाम 11 अठे 88, तो क्या हो जाएगा बेटा 8y बराबर x। क्या हो जाएगा 8y बराबर x, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0। आप क्या करोगे, आप इसको बेटा आप कर लोगे सॉल्व। क्या कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। आप चाहो तो समीकरण 1 2 को जोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है घटाने पर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा कम है। देखो क्या करोगे बेटा, समीकरण आपका पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये बन गया। करोगे क्या, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 को दूसरे से घटाने पर समीकरण 1 क्या है बेटा आपके पास, x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 8y बराबर 0। अब क्या करने बेटा, इसको घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस ये प्लस है, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 9y बराबर 0, सॉरी 9y बराबर 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि 0 में कुछ भी घटाओगे जोड़ोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे 9 प्लस 0, प्लस क्यों बेटा, माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 0 कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, y बराबर 1 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब आपको एक वैल्यू पता हो गई तो आप दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, y का मान समीकरण आप 1 में रख दे अगर चाहो तो, नहीं 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बेटा, x माइनस 8y बराबर 0। अब x माइनस 8 गुणे y का मान कितना बेटा, 1 बराबर 0, x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू भी पता हो गई, y की वैल्यू भी पता हो गई।
तो आपसे संख्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा ना क्वेश्चन में, देखो आप अपने, हाँ संख्या पूछ रहा है बेटा, क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। तो संख्या आपकी क्या बनी थी, संख्या आपकी बनी थी 10y प्लस एक्स। अब 10 गुणे y की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, प्लस x की वैल्यू क्या है 8। 10 का नम 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा, 10 8 18। ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। How do you know whether you can walk out of it your school, whether you will need to talk bus and equal to teach you? ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके। तो संख्या क्या हो जाएगी आपके पास 18 हो जाएगी, क्यों, क्यों y की वैल्यू बनी है ना। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगले की ओर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। इसको हम इरेज करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13, जो भी हो आप क्वेश्चन अगला डाल लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। अगला क्या कह रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है P के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। आपके पास कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, कोई इक्वेशन है 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा है आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ पे बोला अद्वितीय हल होगा। अब आपको पता है बेटा, अगर अद्वितीय हल है तो कंडीशन क्या बननी चाहिए बेटा आपके पास, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ये कंडीशन बन रही तो समीकरण क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हम तुलना करते हैं, क्या करते हैं बेटा, तुलना करते हैं। तुलना करने पर तुलना हम करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा, a1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, b1 की वैल्यू p आ जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 8, और a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम इस इक्वेशन पर रख देते हैं, देखते हैं a1 बटा a2 4 बटा 2 नॉट इक्वल टू b1 p अपान 2। अब ये क्या आपस में बराबर है बेटा, बताइए क्या ये आपस में बराबर है। जब आपको कुछ खरीदना होता है तो क्या आपके लिए बाजार में पैदल जाना संभव है? आपको इन सवालों के जवाब कैसे पता चलेगा, ये पता है। अब देखो ये से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p बराबर कितना आ जाएगा बेटा नॉट इक्वल टू 4। अब इसके लिए यह क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा बेटा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये कंडीशन जो है आपकी एक बार आप देख लेना, या फिर हम अगले वीडियो में आपको 3 कंडीशन होती है इसकी। एक होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अगली होती है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। और नेक्स्ट क्या होती है बेटा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब आप लोग का यही वर्क है, ये आपका क्या है HW है। इसको आप देख के आओगे कि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 बराबर क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, तीनों के तीनों आप देख के आओगे। ठीक बेटा, ये आपका क्या रहेगा वर्क रहेगा, या फिर जिसको पता हो कमेंट करे क्या होता है। ठीक बेटा,
इसको आप नोट करिए। फिर चलते क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा आपका 14 नंबर, इसको आप नोट करिए बेटा। उम्मीद करते बेटा नोट हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बेटा, देखिए। कह रहा है भाई साहब बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन लग नहीं रहा खतरनाक है। देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। भाई साहब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है, जस्ट हमने बताया आपको कि आप इसको क्या करोगे, रिवाइज करके आओगे, बताओ क्या होती है। ठीक है, तो ये आपका रहेगा वर्क, होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको आप कमेंट करिए जिसको पता हो, या फिर आप सॉल्व करिए हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे भेजिए। ठीक बेटा, इसको आप सॉल्व करके बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा देखिए, कह रहा निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। आपका समीकरण युग्म क्या है देखते हैं। 1/2y प्लस 1/3y बराबर 2। समीकरण एक ये है। अगला है आपका 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना। लल्ला कर लोगे, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा आपको। देखते हैं। अब यहाँ पे आप इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो इसमें आपको मानना पड़ेगा, आप चाहो तो मान के कर लो, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट कर लो। तो हम आपको मान के बताते हैं बेटा। माना आप मान सकते हो, यहाँ पे वैल्यू कुछ ज्यादा ही बड़ी है, इसको मान सकते हो 1/y। ये x होना चाहिए बेटा, देखो ये x है ना, हाँ बेटा ये x है। तो आप मान सकते हो 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। इतना मान लोगे आप। अगर इतना मानोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। अब आपने 1/x बराबर क्या माना, a, यहाँ पे हो जाएगा क्या, इंटू a प्लस 1/3। अब 1/y बराबर क्या माना आपने, b माना है, बराबर 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे हो जाएगा a/2 प्लस b/3 इक्वल टू 2। समीकरण 3 हो गया आपका। ठीक है बेटा, अब इसमें आ जाओ। इसके बराबर आपने क्या माना है, a माना है, तो हो जाएगा a/3 प्लस, और इसके इक्वल टू क्या माना आपने, b माना है, तो हो जाएगा b/2 बराबर 13/6। कितना हो जाएगा ये बेटा, आपको समीकरण 4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब इनको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के लिए करेंगे कि आप त्रिज्या गुणा करके सॉल्व कर लीजिए। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या था, a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। समीकरण 4। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। त्रिज्या गुणा कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 2b/3 6 बराबर 2। नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, त्रिज्या गुणा कर लेते हैं। हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर 6 दूनी 12। इसको मान लेते हैं समीकरण 5 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 एक अन्नम 2, 2a प्लस 3b/3 दूनी 6 बराबर 13/6। देखो 6 ये है, 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 2a प्लस 3b बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण 6। इतना कर लोगे। अब इनको बेटा आप समीकरण 5 और 6 से, समीकरण 5 और 6 से क्या करोगे, समीकरण 5 और 6 से क्या करोगे, इनको सॉल्व करोगे। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं आप, अगर आप चाहो तो प्रतिस्थापन भी से कर सकते हो, या फिर विलोपन भी से कर सकते हो। अगर विलोपन भी से कर रहे हो बेटा, तो इसमें समीकरण ए या फिर बी, इनमें से किसी एक को आपको बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर, ये मतलब इक्वल टू करना पड़ेगा आपको। तो हम करते क्या है,
हम बोल रहे हैं भाई साहब समीकरण 5 में गुणा कर देना, किसको बराबर करें बेटा, ए को बराबर कर रहे हैं, किसको, ए को। समीकरण 5 में 2 से गुणा कर दे रहे हैं और जोड़ने पे नहीं बेटा, घटाने पे, क्या करने पर, जोड़ दो, घटा दो, घटाने पर। और समीकरण 6 को 3 से गुणा कर देते हैं, काहे से, 3 से। जब समीकरण 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6a प्लस 2 दूना 4b बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। अब इसमें समीकरण 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6a प्लस 3 त्रिका 9b हो जाएगा बराबर 13 39 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। अब चिन्ह इसको चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस। ये देखो बेटा प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 6 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 4b और माइनस का 9b। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आप क्या करोगे, देखो 9b बड़ा है और 4b छोटा है, तो 9b से 4b जाएगा, कितना बचेगा, 5b बचेगा, कितना b बचेगा, 5b, वो भी काहेगा, माइनस का बेटा, काहे का, माइनस का बचेगा, इक्वल टू। अब यहाँ पे 24 और यहाँ पे है 39, कौन सा बड़ा है, 39 बड़ा, तो चिन्ह काहे का लगेगा, माइनस का लगेगा। अब बेटा 24, 39 से आप 24 से घटाओगे कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचा, 6, 30 हो जाएगा, तो 10 16 कितना बचेगा, 16 बचेगा बेटा, तो राइट है, नहीं 16 9 15 बचेगा। देखो 9 से 4 गया 5 बचा, 3 से 2 गया 1 बचा, कितना बचेगा, 15। देखो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का नम 5 5 3 15, तो b बराबर क्या आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब b का मान समीकरण 5 में रख दो या फिर 6 में रख दो, क्या करोगे आप बोलोगे b का मान समीकरण कौन सा छोटा भाई, जो छोटा, इसी में रख दो, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर। अब समीकरण 5 क्या है बेटा, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 3a प्लस b इंटू 2 इंटू बी का वैल्यू कितने बेटा आपके पास, 3 इक्वल टू 12, तो 3a बराबर प्लस 3a प्लस 12, सॉरी बेटा 3a इक्वल टू 12, 3 दूनी 6, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर कर देते हैं। 3a बराबर क्या हो जाएगा, 12 से 6 गया कितना हो जाएगा, 6, a बराबर 3 दूनी 6, a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। अब ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी भाई साहब, क्योंकि आपने पहले क्या माना है, आपने माना है 1/x बराबर है। अब यहाँ पे आपको x और v की वैल्यू निकालोगे, आपने माना था 1/x बराबर a, माना था कि नहीं माना था, और यहाँ पे क्या माना था, 1/y बराबर b माना था, यही माना था ना स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे a और b की वैल्यू रखो, तो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या आपके पास 2 है, 1/y इक्वल टू b की वैल्यू क्या आपके पास 3 है, बटे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अब तिर्यक गुणा कर दो इसका, अब यहाँ पे जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये x हो जाएगा और ये नीचे चला आएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, y इक्वल टू 1/3। आपके पास x और y की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बेटा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है क्या नहीं। उम्मीद करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन ये नोट हो गया होगा, इसको निगेज करते हैं। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि, हम लिख दे रहे हैं आपका, ठीक है, कह रहा जांच कीजिए कि x माइनस टू अगले ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू होगा x माइनस 1 और x प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। आपको इसको ज्ञात करना है कि ये दो घात समीकरण है या फिर नहीं है। हम देखते हैं दो घात समीकरण है या नहीं है। इसको पहले थोड़ा सॉल्व करते हैं,
मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक का करेंगे प्लस x माइनस का 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 3x माइनस का 3। देखो कैसे कर दिया मैंने, आपको समझ में आया? पहले बेटा हमने एक को उठाया, इसमें भी किया और इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, खत्म हो गया। उसके बाद भी हमने इसको उठाया, इन दोनों में मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेटा, ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लो आप थोड़ा। अगर देखा जाए तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स 2x माइनस एक्स है तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, सॉरी बराबर 0 ज्यादा निकल रहा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3x है और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो इससे चला जाए क्या बचेगा प्लस का 2x माइनस 3। अब देखो ये भी इस एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, आप इसको इधर ले आओ, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस 2 और 3, 2 और 1 क्या हो जाएगा माइनस 3x, इसको उधर भेज दो बराबर इधर ले आओ, प्लस का आ जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0। ये आया हमारा लास्ट में। तो कह रहा है ये दो घात समीकरण है या नहीं है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए अगर दो घात समीकरण है तो उसको किस रूप में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। इस रूप में है तो वो दो घात समीकरण है, अर्थात दो घात समीकरण नहीं है। क्या बेटा ये इस रूप में है? बिल्कुल नहीं है, तो ये दो घात समीकरण नहीं होगा। क्या होगा बेटा? दो घात समीकरण नहीं होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट करिए, फिर चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखते क्या कह रहा है। देखो बेटा जो आपके क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों ने थोड़ा मेहनत किया ना तो क्या तो बहुत कुछ हो सकता है। आगे मत जानिए आपकी क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए, परिणाम बहुत बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना बेटा? पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक, तो माना पहला पूर्णांक क्या बेटा? माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक अगर हम x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह क्या रहा? प्रश्नानुसार आपका प्रश्न कह रहा इन दोनों का गुणनफल x और x प्लस 1 का गुणनफल कितना बेटा? 306 है। यही बोल रहा ना क्वेश्चन, आपका गुणनफल कितना है? 306 है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको अंदर भेज दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, बराबर किधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अरे बड़ा लंबा क्वेश्चन आएगा भाई साहब। अब इसमें आपको देखना होगा गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, गुणा करने पे आना चाहिए 306 और घटाने पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। आपको दो चीजें देखनी है, क्या क्या बेटा? गुणा करने पे आना चाहिए 306 और घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दो संख्याएं ऐसी सोचो बेटा, तो अगर हम दो संख्या 17 और 18, क्या 17 और 18 लेंगे तो काम बन सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे बेटा? आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन हमारा x कॉमन है, x प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 17 कॉमन है, माइनस का 17 कॉमन करेंगे x प्लस 18 बचेगा बेटा। तो ये दोनों सेम ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट हम लिख लेंगे x प्लस 18, दूसरा ब्रैकेट x माइनस 18 बराबर 0। एक बार हम इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार
इसको 0 के बराबर करेंगे जब हम बेटा x प्लस 18 बराबर 0 करेंगे, एक बार क्या करेंगे x माइनस 17 बराबर 0, इसको 0 के बराबर करेंगे हो जाएगा माइनस 18 और ये क्या हो जाएगा प्लस का 17, क्या हो जाएगा प्लस का 17। अब ये दो हमारी संख्या है। आपको पता है कि जो माइनस वाला होता है, क्या माइनस वाला बेटा अमान्य होता है, क्या होता है अमान्य होता है, तो मान्य कौन सा होगा 17 होगा। तो आपकी दो संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली हो जाएगी 17 और दूसरी क्या हो जाएगी 17 प्लस 1 बराबर 18। ये आपका फाइनल आंसर होगा, आप इसको नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके और अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सके। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं नोट हो गया होगा बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा आप अपनी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद, इससे पहले एक और कराते हैं, करा गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा 2x स्क्वायर, क्या बेटा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, गुणनखंड विधि द्वारा इतने के मूल ज्ञात करना। बेटा आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो बताइए लल्ला इसके मूल क्या होंगे। अब देखो ये गुणनखंड तो एकदम सिंपल है बेटा, छोटी क्लास में आपने 9th में भी पढ़ा होगा। गुणा करने पे कितना आना चाहिए बेटा 6 आना चाहिए, 3 दूनी 6, गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। यहाँ का चिन्ह देखते हैं बेटा, तो हमारी दो संख्याएं कौन सी हो जाएंगी 3 दूनी 6 और 3 प्लस 2 5, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5 के स्थान पे 3 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन क्या बेटा, यहाँ से हम कॉमन कर सकते हैं x, क्या कॉमन कर सकते हैं x कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे करेंगे माइनस का 1 कॉमन, क्या करेंगे माइनस का 1 कॉमन करेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट आपके सेम है तो आप कर सकते हैं 2x माइनस 3 और एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर अलग अलग कर लीजिए, 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 2x बराबर 3 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, x बराबर एक वैल्यू यह आ गई आपकी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर 1। ये आपके दोनों मूल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो इसको जल्दी नोट करिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या नहीं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपके नोट हो गए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दो घात समीकरण 6x स्क्वायर, क्या कह रहा बेटा दो घात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, क्या बेटा आपको इसके मूल ज्ञात करना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है इसका और इसका गुणा करते हैं, गुणा करने पे कितना आना चाहिए बेटा 12 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो दो संख्या ऐसी सोचो दो संख्या ऐसी सोचो जो गुणा करने पे 12 आनी चाहिए और घटाने पे 1। तो अगर कहेंगे 4 3 12, 4 माइनस 3, क्या करोगे आप 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0,
अब यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे x कॉमन है और उसके पहले 2 भी कॉमन है आपके पास। 2x कॉमन करोगे तो क्या बचेगा आपके पास 3x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। देखो बेटा ये दोनों ही जो आपके ब्रैकेट होते हैं वो सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहा तो क्वेश्चन आपका क्या होगा बेटा, सही होगा। आप इसमें से एक लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 2x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 3x माइनस 2 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करते, दूसरी बार 2x माइनस प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है बेटा। 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2/3, एक मान ये आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे 2x बराबर माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा -1/2, एक वैल्यू ये आ जाएगी आपकी। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, इसके मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। इसको आप नोट करिए। फिर चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। उम्मीद करते क्वेश्चन बेटा नोट हो गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, क्या कह रहा बेटा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा बेटा, अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, माना समकोण का आधार, क्या करोगे आप बेटा, माना समकोण त्रिभुज का आधार आप x मान सकते हो। क्या मान सकते हो, x मान सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, ऊंचाई ऊंचाई क्या है, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है। कर्ण कितना बेटा, कर्ण है उसका 13 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए आपके। तो इसमें आप लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज है तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस में, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना आपके पास 13, 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना बेटा, लंब या फिर ऊंचाई आप कह सकते हैं, ऊंचाई कितनी है x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, क्या होता है बेटा 169 इक्वल टू, इसमें लगा दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7×7 माइनस 2ab, 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस कितना हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और यहाँ पे माइनस। अब इसको घटाओगे तो क्या बचेगा बेटा आपके पास, आपके पास बचेगा जो फाइनल आएगा, बताइए कितना आएगा 120। कितना आ जाएगा बेटा माइनस 120, 120 बराबर 0। अब यहाँ पे दो कॉमन कर सकते हैं आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फिर आपको क्या करना है, आप गुणा करने पे आना चाहिए 60, गुणा करने में 60 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा 7 आना चाहिए। तो दो संख्या है बताइए आप, जो गुणा करने पे आना चाहिए 60 और घटाने पे 7 आना चाहिए। 12 पंचे 60, 12 से 7 घटाओगे तो आ जाए, 12 से 5 घटाओगे 7 आ जाएगा, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0।
अब यहाँ पे कॉमन क्या है बेटा, आप ये बताइए कि यहाँ पे कॉमन क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x कॉमन है ना, x कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा x माइनस 12, x माइनस 12। अगले ब्रैकेट में आप 5 कॉमन कर सकते हैं, प्लस का 5, अगर प्लस का 5 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 12 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए जैसा कि आप पहले से करते आ रहे हैं, बराबर 0 ये हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 12 बेटा, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे आपसे आधार और ऊंचाइयां पूछ रहा है, तो ये जो माइनस का है ये तो क्या हो जाएगा बेटा अमान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, मान्य कौन सा होगा प्लस वाला होगा, तो इसकी आधार क्या हो जाएगी बेटा, आधार कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7, 12 माइनस 7, तो 7 5 12 होता है, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और आधार कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इतना ही आ रहा बेटा, हाँ यही आ रहा, इसको आप नोट करिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर और ज्यादा लंबी वीडियो बनाना कोई मतलब नहीं, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में आप भी देखते रहिए, मनोरंजन लेते रहिए और अपने नंबर इंक्रीज करते रहिए। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, जय भारत। आपकी अगली मुलाकात होती है कल। देखते हैं कल कितने लोग क्वेश्चन लगा के आते हैं। आपको एक क्वेश्चन हमने वर्क दिया था, होमवर्क दिया था, आते ही सबसे पहले वो क्वेश्चन हम चेक करेंगे, देखते हैं किसका इसका किया है, किसने किसने किया है, किसने किसने नहीं किया। आप लोग कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। Yeah.